स्वागत किया चंद्रयान 2 ने वेलकम बडी कहकर। जो उसका ऑर्बिटर है वो पूछ रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर से वेलकम बडी। भारत को मून मिशन में ये और कामयाबी मिली है। चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 से संपर्क हो गया। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया है चांद पर, ठीक इस तरह जो आप देख रहे हैं। कहा चांद में स्वागत है दोस्त। चंद्रयान 3 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। उसका लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर सक्रिय है अभी भी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में घूम रहा है। इसी ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क हुआ। उस लैंडर से जो अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, और मतलब अब वैज्ञानिकों का लैंडर से दो तरफा संपर्क होगा। कैसे? चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, पहले जानकारी वो प्रोपल्जन को देता था, यानी इसके साथ जो प्रोपल्जन था, जो अभी अलग हुआ है, जो चांद की कक्षा में आगे भी घूमता रहेगा, ये लैंडर जो है ये उतरेगा। प्रोपल्जन मॉड्यूल से जानकारी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी, यानी इसका पूरा सीक्वेंस है। जो रोवर चलेगा चांद पर, वो रोवर भेजेगा लैंडर को खबर, लैंडर भेजेगा जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है प्रोपल्जन को, और प्रोपल्जन भेजेगा इसरो को। लेकिन प्रोपल्जन के अलावा ये ऑर्बिटर भी मिल गया है। अब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वैज्ञानिकों को जानकारी पहुंचा पाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, यानी विक्रम लैंडर से संपर्क के अब दो माध्यम बन गए। भारतीय वैज्ञानिकों को ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी इससे मिशन के विश्लेषण की उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, और चंद्रयान 3 की कामयाबी की उम्मीद भी बढ़ गई है। अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। चंद्रयान 3 का जो क्रेज है, जो लोगों में उत्साह है, पहली बार वो देख रहे हैं भारत का इतना बड़ा मिशन, रूस जिसमें फेल हो गया, भारत कामयाब होने जा रहा है। इसका उत्साह इस कदर है कि एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू के एक मदरसे लिए चलते हैं। मदरसे में मौलाना बच्चों को चंद्रयान पढ़ा और बता रहे हैं, देखिए जरा। 23 तारीख को चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर उतरने वाला है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जश्न का माहौल पूरे देश में है। उस बीच जम्मू कश्मीर में मदरसों पे भी बच्चों को खास सिखलाई दी जा रही है कि आखिरकार ये मिशन चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और देश की इतिहास की बात की जाए तो क्यों ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। भारत की तरफ से 2008 से लगातार प्रयास किए गए चांद की सतह पर पहुंचने के लिए, और उसी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है चंद्रयान 3 जो भारत का मिशन है, जो कि 14 जुलाई को धरती की सतह से निकला था और अब चांद पर जो है वो बैठने वाला है। वीडियोस के सहारे जो है यहाँ पर जो मौलवी हैं वो यहाँ के जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण जो है चंद्रयान की ये जो यात्रा है ये रही है, और कितनी बड़ी कामयाबी जो है इन्हें मिलने वाली है जब चांद जो है पर तिरंगा शान से लहराया जाएगा। लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर मौलवी से जो चैप्टर्स हैं वो सुन रहे हैं। जम्मू के मदरसे से आपने तस्वीरें देखी, जो बता रहा है देश कैसे इंतजार कर रहा है। आज चांद से एक और चंद्रयान ने तस्वीर भेजी है, ये देख रहे हैं। ये इसरो ने तस्वीर जारी की जो चंद्रयान ने भेजी है। ये चांद की तस्वीर है जो आपको नजर आ रहे हैं। ये गड्ढे हैं चांद पर, देख रहे हैं आप। ये गड्ढे, ये यहां से छोटे दिख रहे हैं, वहां न जाने कितने बड़े होंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं। ये जो गड्ढे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि इन पर आखिर उतरा कैसे जाए। आपको बताऊं, जानकार बताते हैं ये जो गड्ढे हैं चांद पर, ये इतने बड़े और गहरे हैं कि आपका एवरेस्ट माउंटेन जो है वो इन गड्ढों में समा सकता है। इतने गहरे गड्ढे हैं। अब अंदाजा लगाइए, चांद पर इतने गहरे गड्ढे कि पूरा एवरेस्ट इसके अंदर चला जाए। अब चंद्रयान के लिए इसीलिए चुनौती कही जा रही है। ये देख रहे हैं, दावा यह है कि चांद में बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं, इतने गहरे कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर है। सोचिए, 9 किलोमीटर गहरे गड्ढे हैं चांद पर। मतलब चांद में कई क्रेटर 9 किलोमीटर से ज्यादा गहरे, क्रेटर कहते हैं गड्ढों को। इसलिए चंद्रमा पर उतरना बहुत बड़ी चुनौती है। फिर दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश आज तक नहीं उतर पाया है। इसलिए यह भारत के लिए इतिहास बनाने का मौका है।
और चंद्रयान में लगे हाईटेक कैमरे नई तस्वीर भेजी है। यह चंद्रमा के फॉर साइड की तस्वीर है, यानी जहां तक कोई नहीं गया, जो आपको दिखाई नहीं देता है यहां से चांद, उस हिस्से की तस्वीर भेजी है। मतलब उस इलाके की जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता है। इसे चंद्रयान की लैंडिंग की अहम तैयारी भी माना जा रहा है, क्योंकि सेंसर और कैमरे से ही लैंडिंग स्थल तय होगा। विक्रम लैंडर में पहले से सॉफ्टवेयर लगाए गए, ये तस्वीर और सेंसर की सूचना से विश्लेषण करेंगे और इसके बाद ही लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। उबड़ खाबड़ या चट्टान वाली जगह पर नहीं उतरेगा। जहां उतरेगा वहां क्रेटर यानी चांद में गड्ढे ना हो। भारत चांद पर ऑक्सीजन और पानी की खोज करेगा, वो हीलियम जैसी गैस की मौजूदगी का पता लगाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि चांद पर जीवन संभव है या फिर नहीं। हमारे साथ सृजन पाल जुड़ रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं। उनसे सीधा सवाल है, सृजन पाल जी, जरा दर्शकों को बताइए कि एवरेस्ट पर ये जो बड़े बड़े गड्ढे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हमने दर्शकों को बताया इतने गहरे गड्ढे हैं कि पूरा एवरेस्ट समा जाए उसके अंदर। धरती और चंद्रमा के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता। अब धरती पर जब कोई भी उल्कापिंड यानी मीटियोर, बड़ा सा पत्थर स्पेस से, अंतरिक्ष से धरती की ओर आता है, ये उल्कापिंड, तो धरती का वातावरण उसको घर्षण यानी फ्रिक्शन से जला के राख कर देता है। और इसी को आप शूटिंग स्टार्स देखते हैं, पूंछ वाले तारे दिखते हैं आपको। चंद्रमा पर ऐसा वातावरण नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धूमकेतु बहुत तेजी से चंद्रमा की ओर आता है तो चंद्रमा उसको जला नहीं पाता, और ये धूमकेतु तेजी के साथ चंद्रमा को जोर से चोट पहुंचाता है। चंद्रमा छोटा है धरती के मुकाबले, तो ये जो चोट पहुंचती है ये चंद्रमा में क्रेटर बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। तो ये गड्ढे एक्चुअली चोट है। और ये भी समझिए कि अगर चंद्रमा वो चोट ना लेता तो वो जो धूमकेतु है वो पृथ्वी पर आता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को बचाने के लिए ये चोट लेता है। अब जो ये क्रेटर्स हैं वो काफी गहरे हैं। इनफैक्ट पूरे सौरमंडल में दूसरा सबसे गहरा गड्ढा क्रेटर चंद्रमा पर है। इसका नाम, अब जो बात बता रहे थे सृजन पाल जी, आपके पास आएंगे, जो बात वो बता रहे हैं कि सबसे गहरा जो गड्ढा है वो किस तरह का है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों के बाकायदा नाम रखे जाते हैं, इन पर रिसर्च होती है, इन पर पढ़ाई होती है, कितने गड्ढे हैं उनकी गिनाई होती है। ये आप देख रहे हैं, ये गहरे गड्ढे हैं, ये चांद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये जो गहरे गड्ढे हैं इनके नाम क्या है, आइए अब मैं आपको बताता हूं इनके नाम कैसे पढ़ते हैं और किन भारतीयों के नाम चांद पर आपको मिल जाएंगे, वो भी देखिए बहुत दिलचस्प है। बहुत से भारतीयों के नाम पर ये गड्ढों के नाम रखे गए हैं, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहला नाम भाभा क्रेटर है, होमी जहांगीर भाभा परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर रखा गया। दूसरे हैं साराभाई क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढा, साराभाई के नाम पर है। साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञानी थे। एक और गड्ढा है क्रेटर जिसे कहेंगे रमन क्रेटर, सीवी रमन के नाम पर भौतिक विज्ञानी थे, उनके नाम पर रखा गया। एक है बोस क्रेटर, जेसी बोस जीव वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसे रखा गया। और एक और नाम है आर्यभट्ट क्रेटर, आर्यभट्ट प्राचीन खगोल शास्त्री थे, उनके नाम पर रखा गया है इस क्रेटर का नाम। मित्रा क्रेटर, शिशिर कुमार मित्रा भौतिक विज्ञानी थे, उनके नाम पर पड़ा है। अब दिलचस्प ये है कि 2019 में चंद्रयान 2 ने चांद के एक क्रेटर की तस्वीर भेजी। चंद्रयान 2 ने मित्रा क्रेटर की तस्वीर तब भेजी थी और भौतिक विज्ञानी शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर क्रेटर का नाम पड़ा। क्रेटर का नामकरण 1970 में ही कर दिया गया था। वैज्ञानिक शिशिर मित्रा की 1963 में मौत हो गई। चांद पर क्रेटर का नाम रखने की एक बहुत खास प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि एक IAU है, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके पास यह जिम्मेदारी है। इसकी स्थापना 100 साल पहले हो गई थी। IAU क्या करता है, जब किसी ग्रह या उपग्रह की तस्वीर उसे मिलती है, कुछ नया अंतरिक्ष में मिलता है, तो IAU कुछ विशेष नामों की सिफारिश करता है कि यह नाम रखा जा सकता है। उसके बाद सुझाए गए नामों की समीक्षा की जाती है, वोटिंग के आधार पर नामों का चयन कर दिया जाता है। यह है इसका तरीका। और यह बात आपने पहली बार सुनी होगी, बड़ा दिलचस्प भी लग रहा है कि चांद पर जो क्रेटर हैं, गड्ढे हैं, उनके नाम भारत के जो बुद्धिजीवी रहे, वैज्ञानिक रहे, उनके नाम पर रखा गया। सृजन पाल जी, ये गड्ढों के नाम जो हैं बड़ा दिलचस्प है और लोगों को अच्छा और फक्र भी हो रहा है कि चांद पर हमारा नाम है। ये कैसे रखे जाते हैं नाम?
चंद्रमा पर जो क्रेटर यानी गड्ढे हैं उनको देखने और नामकरण का जो सिलसिला है वो लगभग 400 साल पुराना है। सन 1650 के आसपास एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जियोवानी रिक्वियोली। उन्होंने चंद्रमा के जो क्रेटर्स हैं उनका नाम रखना शुरू किया। उन्होंने कई क्रेटर्स का नाम रखा और उस समय के जो फेमस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके नाम पे रखा। ज्यादातर वेस्टर्न लोग थे सर। उन्होंने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का भी नाम रखा आज से लगभग 400 साल पहले, जहां पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में ही अपोलो 11 यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने वहीं पर लैंड किया था, तो वो नाम इतने साल पहले रखा गया था। उसके बाद 1650 के बाद से सभी एस्ट्रोनॉमर्स ने जिसने भी चंद्रमा के क्रेटर्स को अपनी दूरबीन से ऑब्जर्व किया उन्होंने किसी ना किसी रूप में उसका नाम रखा। कुछ ने अपने नाम पे रखा, कुछ ने दूसरों के नाम पे रखा। भारतीयों और भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पे भी बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, होमी भाभा के नाम पर, मेघनाथ साहा के नाम पे, शिशिर कुमार मित्रा के नाम पे, मित्रा क्रेटर बहुत फेमस है। जगदीश चंद्र बोस के नाम पे बोस क्रेटर है, वो भी बहुत फेमस है। इनफैक्ट हमारे फेमस एक्टर शाहरुख खान के नाम पे भी एक क्रेटर का नाम रखा गया था कुछ साल पहले। तो इस प्रकार से चंद्रमा के क्रेटर को ज्यादातर फेमस लोगों के नाम से रखा जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सृजनपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सभी को बेसब्री से इंतजार है 23 अगस्त 6:04 का। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खुशखबरी भी है। चांद पर तिरंगा तय है। ये मैं क्यों कह रहा हूं 100% गारंटी? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो अफसोसनाक खबर आई वो ये कि पुतिन का जो चंद्रयान था, ये है लूना 25, जो क्रैश हो गया, चांद पर टकराकर टूट गया, एक मून मिशन खत्म हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। बताया गया इस तरह की साइट हो सकती है जहां पुतिन का चंद्रयान क्रैश हुआ हो, लूना 25, उसके बाद ऐसा निशान बन गया जहां क्रैश हुआ है। लेकिन भारत के चंद्रयान की 100% गारंटी है उतरने की। जो चंद्रयान भारत से इसरो ने छोड़ा और चांद के चक्कर लगा रहा है चंद्रयान, अभी वो उतरेगा ही उतरेगा। ये क्यों कहा जा रहा है, कौन दावा कर रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए। चंद्रयान ने आज एक तस्वीर भेजी है, ये जो आप देख रहे हैं, बाकायदा वक्त बताया है 1 दिन 22 घंटे और कुछ सेकंड्स, 37 मिनट 45 सेकंड। 1 दिन 22 घंटे 37 मिनट और 45 सेकंड आप देख रहे हैं। ये चंद्रयान की जो इसरो से आपको तस्वीर मिल रही है, ये वो पेज है इसरो का। अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं अगली तस्वीर कि आखिर ये जो आप देख रहे हैं चक्कर लगा रहा है चांद के चारों तरफ चंद्रयान। वैज्ञानिक सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है चंद्रयान चांद से, और वैज्ञानिक कह रहे हैं रूस का मिशन बेशक फ्लॉप हो गया हो, लेकिन भारत को जो लैंडर है वो अब कुछ भी हो जाए चांद की सतह पर उतरेगा ही उतरेगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पुतिन का प्लान तो क्रैश हो चुका है, पुतिन का चंद्रयान तो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान हर हाल में चांद पर लहराएगा तिरंगा। चंद्रयान का कोई हिस्सा अब नाकाम भी हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चंद्रयान से जो इमेज निकला है वो सब उसके अंदर है, चंद्रयान 3 के अंदर है, उसको पता होगा कहाँ लैंडिंग करने का, अच्छी तरह समझ सका हो। यानी हिंदुस्तान के मिशन का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान चांद की ओर बढ़ रहा है, वो नए नए संपर्क बढ़ा रहा है और साउथ पोल पर खींच रहा है हिंदुस्तान की कामयाबी की बुलंद तस्वीर। मतलब भारत के चांद विजय का अब बस काउंटडाउन चल रहा है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये बात कौन कह रहा है। इसरो चीफ ये बात कह रहे हैं। जी हाँ, वो क्या कह रहे हैं? ये इसरो चीफ, इनका कहना है अगर सब कुछ विफल हो जाता है, यानी सब कुछ खत्म भी हो जाता है, सेंसर जो लगे इसमें ये भी नाकाम हो जाते हैं, तब भी विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा ही करेगा। हमने चंद्रयान 3 को ऐसे ही डिजाइन किया है, बस प्रोपल्जन मॉड्यूल सही काम करना चाहिए। प्रोपल्जन मॉड्यूल मतलब जो चांद के चक्कर अभी लगा रहा है बाद में भी लगाता ही रहेगा, लैंडर उतरेगा।
प्रोपल्जन काम करता रहे, लैंडर उतर जाएगा। इसके अलावा 2 इंजनों में भी खराबी अगर आ जाए तो भी सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम होंगे हम। मतलब हर हाल में चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा, यह कहना है इसरो के चीफ का। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको मैं बताता हूं। उनके कहने के पीछे वजह क्या है। उनके कहने की पीछे वजह है कुछ खास सोच समझकर, कुछ खास गारंटी के साथ वो ये बात कह रहे हैं कि आखिर वो गारंटी क्यों दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं। गारंटी है सतह की। देख रहे हैं ये जो चंद्रयान उतर रहा है, ये जिस सतह पर उतर रहा है, ये दायरा बहुत बड़ा है। 2.5 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है। अब चंद्रयान के लिए उतरने के लिए बहुत सी जगह है। पिछली बार दायरा कम था, छोटे दायरे में उतरना था। इस बार 2.5 किलोमीटर लंबा दायरा खींच लिया गया है। बिल्कुल सही जगह है, सपाट है, यहां उतर ही जाएगा। चंद्रयान 3 में अब तक सब कुछ सही तरीके से हुआ। यह इसरो के वैज्ञानिक के प्लान के मुताबिक चल रहा है। भारत ने चंद्रयान 2 की नाकामी से पहले सबक लिया और अब वो चांद की आखिरी कक्षा में पहुंच गया। लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर का दायरा है। यहां से अब उसे कक्षा बदलनी नहीं है, कहीं उतरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतरना है चांद पर। लैंडर को अभी भी उतरने में कई घंटों का वक्त बचा है। मतलब उसके पास विश्लेषण का बहुत वक्त है, सोचने समझने का कि मुझे कैसे उतरना है, कितनी दूरी पर उतरना है, कितनी दूरी पर घूमना है। चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट बहुत बड़ी है। बड़ी वजह उतरने की पहली ये है, पिछली बार चंद्रयान 2 के पास 500 मीटर का दायरा था, 500 मीटर में ही उतरना था। तब उसे लैंडिंग करते वक्त काफी तेजी से मुड़ना था। तेजी से मुड़ते वक्त सॉफ्टवेयर लैंडर को काबू में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट को बढ़ा दिया गया। देख रहे हैं 2.5 किलोमीटर कर दिया गया 500 मीटर की जगह। पहली सफलता की बड़ी वजह यह है, मतलब 2.5 किलोमीटर में कहीं भी यह लैंडर उतर सकता है चांद पर। इससे उतरते वक्त लैंडर को मुड़ने का ज्यादा समय मिलेगा। चंद्रयान 3 में ज्यादा मजबूत सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए गए हैं। यह है पहली वजह। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी वजह है कि इसमें जो सोलर पैनल लगे, ये इसे 100% गारंटी देता है। इसमें लगे सोलर पैनल, देख रहे हैं आप, ये सोलर पैनल जो आपको नीले रंग की प्लेट नजर आ रही, इसी को कहते हैं सोलर पैनल। जो आपने बहुत से स्ट्रीट लाइट्स पर देखा होगा कि ऊपर लाइट के ऊपर पैनल लगे हैं और सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सोलर पैनल उस ऊर्जा को बदल देता है इलेक्ट्रिक में। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर के चारों ओर सोलर पैनल लगे, जबकि पिछली बार सिर्फ एक तरफ सोलर पैनल था। मतलब इस बार लैंडर को ज्यादा ऊर्जा मिलती रहेगी। 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूर्योदय होगा, उस वक्त सोलर पैनल से लैंडर को ऊर्जा मिलती रहेगी। इससे वो बेहतर तरीके से काम करता रहेगा और यही वजह है दूसरी बड़ी वजह। अब मैं आपको बताऊं, दूसरी बड़ी वजह तो सोलर हो गया, तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है इसमें लगी हुई लेजर। ये लेजर काम क्या करेगी, ये देखिए। ये जो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। चंद्रयान आपको घूमता नजर आ रहा है चांद के चारों तरफ कक्षा में, लेकिन इसमें लेजर लाइट लगी है जो सीधी चांद पर पड़ेगी। अब देखिए लेजर लाइट क्या करेगी, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइट निकली है, ये चांद पर ग्रीन लाइट जो गई, इसका खास काम है। ये ग्रीन लाइट मान लीजिए लेजर, मैं आपको उदाहरण की तरह बता रहा हूं, गड्ढे पर पड़ी तो ये चांद को बताएगी कि आखिर लाइट कैसे पड़ रही है, तो सतह कैसी है, कितनी दूर तक लेजर जा रही है, ये बताएगी सतह कैसी है। जो लाल रोशनी आप देख रहे हैं, इससे दूरी का पता चलेगा कितनी दूरी। चंद्रयान 3 में लगे खास यंत्र भी कामयाबी की गारंटी देते हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर लगा है, जिसे आप LDV कहते हैं। चांद की सतह पर उतरते समय यह 3D लेजर फेंकेगा चांद पर। यह लेजर जमीन से टकराकर वापस LDV तक पहुंचेगी और बताएगी कि सतह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है या समतल है। इस बार लैंडर में लेजर अल्टीमीटर सेंसर भी लगा है। जो लाल रेज आप देख रहे हैं, यह लेजर किरणों के जरिए ऊंचाई मापता है। चांद पर उतरने में लैंडर को सटीक जानकारी देगा। यह है तीसरी बड़ी वजह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथी बड़ी वजह क्या है, जिससे फायदा होगा। जो खास कैमरे लगे हैं, वो खास कैमरे तस्वीर भी भेज रहे हैं, देख रहे हैं।
ये अलग हुआ प्रोपल्जन और लैंडर। अब देखिए ये तस्वीर खींचेगा, ये खींची तस्वीर, और इधर इसरो पर देखिए तस्वीरें आ रही हैं। इधर चंद्रयान तस्वीर ले रहा है और इधर इसरो पर तस्वीरें आ रही हैं। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर तस्वीरें पहुंच रही हैं। यही काम करेगा ये खास कैमरा जो इसमें लगा है। चंद्रयान 3 के लैंडर में हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं और लेजर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे से ये लैस है। देख रहे हैं फ्लैश चमक रहा है और इधर तस्वीर आ रही है। LHDAC कैमरा सुरक्षित लैंडिंग स्थल की पहचान करते हैं, ये कि कहां उतरा जाए। मतलब इनसे पता चलता है कि बड़े पत्थर या खाई तो नहीं है कहीं, क्योंकि खाई या बड़े पत्थर में गया तो नुकसान हो सकता है। चांद की सतह पर उतरने में ये बहुत अहम जानकारी देंगे। ऊपर से हमारा प्रोपल्जन, जो ये प्रोपल्जन आप देख रहे हैं, ये प्रोपल्जन क्या करेगा, जो चांद के चारों तरफ घूम रहा है, ये सटीक काम कर रहा है अभी। मतलब कोई गलती होती है तो ये प्रोपल्जन काम करेगा। इससे फायदा मिलेगा इस प्रोपल्जन से। प्रोपल्जन इसरो के वैज्ञानिकों से भी सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिकों को इस बार चंद्रयान के लैंडिंग का पूरा भरोसा है। यह है चंद्रयान के 100% उतरने की पूरी गारंटी, जो खुद इसरो के चीफ ने दी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, कैसे हैं आप? मेरा सवाल आपसे ये है कि हम बता रहे हैं कि 100% गारंटी है, इसरो चीफ भी कह रहे हैं 100% गारंटी। आप जरा बताइए कि क्यों ये माना जाए कि 100% चंद्रयान लैंडर जो है चांद पर उतर जाएगा? इसरो प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने जो दावा किया है कि अगर कुछ सिस्टम्स फेल हो जाएं तो भी चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करेगा, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमने सिस्टम में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी रिडंडेंसी बनाई है कि अगर 4 की जगह 2 इंजन भी चलें तो भी हम चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कर सकते हैं। दूसरी जो हमने चीज करी है वो है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2, जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि पार्शियल सफलता थी, एक्चुअली जो उसका ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है। मतलब ये कि अगर चंद्रयान 3 का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो भी चंद्रयान 3 को लैंड करने में मदद पहुंचा सकता है। तीसरी बात यह है कि हमने चंद्रयान 3 में जो फ्यूल है वो ज्यादा लेके गए, जिसकी वजह से अगर बाद में लास्ट मोमेंट पर भी उसको कुछ आगे पीछे जाकर के कुछ नई जगह लैंड करना हुआ तो वो आराम से ये बात कर सकता है। और जो दायरा है लैंड करने का, जो पहले ½ किलोमीटर बाय ½ किलोमीटर का था, अब 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का कर दिया, यानी कई गुना बढ़ा दिया है। तो वो कहीं पर भी लैंड कर सकता है, वो जगह ज्यादा है उसके पास लैंड करने के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं सृजन पाल जी, जो बात हमने आपको बताई कि उतरने का दायरा 2.5 किलोमीटर है, यानी ज्यादा जगह है उतरने की। अब एक बहुत अच्छी खबर आई आज चांद से, वो आपको बताने जा रहे हैं। इसको पहचान रहे हैं आप? ये है भारत का चंद्रयान 2, जो 2019 में छोड़ा गया था, जो चांद पर पहुंचने के बाद नष्ट हो गया या क्रैश हो गया आप कह सकते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा अभी भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है, उसे कहते हैं ऑर्बिटर। आज उसकी और ये नए वाले चंद्रयान की मुलाकात हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा चंद्रयान, तीसरा चंद्रयान, दूसरा पहले दिखाई, ये तीसरा चंद्रयान जो भेजा गया ये भी ऊपर पहुंच गया है। इसका प्रोपल्जन भी वही है, लैंडर भी वही, और उसका ऑर्बिटर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो लेकर गया था, अभी चांद के चारों तरफ घूम रहा है तब से अब तक। और ये है चंद्रयान 3 का लैंडर, ये दोनों ही चांद पर है। दिलचस्प ये है कि दोनों ही मिल गए आज, और दोनों ने आज बात भी की है। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कैसे बात कर सकते हैं, तो आपको बताता हूं कि आखिर दोनों में बातचीत हुई क्या, दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, दोनों आज मिले हैं चांद पर। कैसे मिले ये भी आपको बताऊंगा। चक्कर लगे वेलकम बडी कहकर, जो उसका ऑर्बिटर है वो पूछ रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर से, वेलकम बडी। भारत को मून मिशन में ये और कामयाबी मिली है। चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 से संपर्क हो गया। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया है चांद पर, ठीक इस तरह जो आप देख रहे हैं। कहा चांद में स्वागत है दोस्त, चंद्रयान 3। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, उसका लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर सक्रिय है अभी भी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में घूम रहा है।
इसी ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क हुआ। उस लैंडर से जो अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, और मतलब अब वैज्ञानिकों का लैंडर से दो तरफा संपर्क होगा। कैसे? चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, पहले जानकारी वो प्रोपल्जन को देता था, यानी इसके साथ जो प्रोपल्जन था जो अभी अलग हुआ है, जो चांद की कक्षा में आगे भी घूमता रहेगा, ये लैंडर जो है ये उतरेगा। प्रोपल्जन मॉड्यूल से जानकारी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी, यानी इसका पूरा सीक्वेंस है। जो रोवर चलेगा चांद पर, वो रोवर भेजेगा लैंडर को खबर, लैंडर भेजेगा जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है प्रोपल्जन को, और प्रोपल्जन भेजेगा इसरो को। लेकिन प्रोपल्जन के अलावा ये ऑर्बिटर भी मिल गया है। अब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वैज्ञानिकों को जानकारी पहुंचा पाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, यानी विक्रम लैंडर से संपर्क के अब दो माध्यम बन गए। भारतीय वैज्ञानिकों को ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी इससे मिशन के विश्लेषण की उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, और चंद्रयान 3 की कामयाबी की उम्मीद भी बढ़ गई है। अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। चंद्रयान 3 का जो क्रेज है, जो लोगों में उत्साह है, पहली बार वो देख रहे हैं भारत का इतना बड़ा मिशन, रूस जिसमें फेल हो गया, भारत कामयाब होने जा रहा है। इसका उत्साह इस कदर है कि एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू के एक मदरसे लिए चलते हैं, मदरसे में मौलाना बच्चों को चंद्रयान पढ़ा और बता रहे हैं। देखिए जरा। 23 तारीख को चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर उतरने वाला है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जश्न का माहौल पूरे देश में है। उस बीच जम्मू कश्मीर में मदरसों पे भी बच्चों को खास सिखलाई दी जा रही है कि आखिरकार ये मिशन चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और देश की इतिहास की बात की जाए तो क्यों ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। भारत की तरफ से 2008 से लगातार प्रयास किए गए चांद की सतह पर पहुंचने के लिए, और उसी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है चंद्रयान 3 जो भारत का मिशन है, जो कि 14 जुलाई को धरती की सतह से निकला था और अब चांद पर जो है वो बैठने वाला है। वीडियोस के सहारे जो है यहाँ पर जो मौलवी हैं वो यहाँ के जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण जो है चंद्रयान की ये जो यात्रा है ये रही है, और कितनी बड़ी कामयाबी जो है इन्हें मिलने वाली है जब चांद जो है पर तिरंगा शान से लहराया जाएगा। लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर मौलवी से जो चैप्टर्स हैं वो सुन रहे हैं। जम्मू के मदरसे से आपने तस्वीरें देखी जो बता रहा है देश कैसे इंतजार कर रहा है। आज चांद से एक और चंद्रयान ने तस्वीर भेजी है, ये देख रहे हैं। ये इसरो ने तस्वीर जारी की जो चंद्रयान ने भेजी है। ये चांद की तस्वीर है, जो आपको नजर आ रहे हैं ये गड्ढे हैं चांद पर, देख रहे हैं आप। ये गड्ढे, ये यहां से छोटे दिख रहे हैं, वहां न जाने कितने बड़े होंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं ये जो गड्ढे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि इन पर आखिर उतरा कैसे जाए। आपको बताऊं, जानकार बताते हैं ये जो गड्ढे हैं चांद पर, ये इतने बड़े और गहरे हैं कि आपका एवरेस्ट माउंटेन जो है वो इन गड्ढों में समा सकता है। इतने गहरे गड्ढे हैं। अब अंदाजा लगाइए, चांद पर इतने गहरे गड्ढे कि पूरा एवरेस्ट इसके अंदर चला जाए। अब चंद्रयान के लिए इसीलिए चुनौती कही जा रही है। ये देख रहे हैं, दावा यह है कि चांद में बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं, इतने गहरे कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर है। सोचिए, 9 किलोमीटर गहरे गड्ढे हैं चांद पर। मतलब चांद में कई क्रेटर 9 किलोमीटर से ज्यादा गहरे, क्रेटर कहते हैं गड्ढों को। इसलिए चंद्रमा पर उतरना बहुत बड़ी चुनौती है। फिर दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश आज तक नहीं उतर पाया, इसलिए यह भारत के लिए इतिहास बनाने का मौका है। और चंद्रयान में लगे हाईटेक कैमरे नई तस्वीर भेजी है। यह चंद्रमा के फार साइड की तस्वीर है, यानी जहां तक कोई नहीं गया, जो आपको दिखाई नहीं देता है यहां से चांद, उस हिस्से की तस्वीर भेजी है। मतलब उस इलाके की जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता है। इसे चंद्रयान की लैंडिंग की अहम तैयारी भी माना जा रहा है, क्योंकि सेंसर और कैमरे से ही लैंडिंग स्थल तय होगा। विक्रम लैंडर में पहले से सॉफ्टवेयर लगाए गए, ये तस्वीर और सेंसर की सूचना से विश्लेषण करेंगे और इसके बाद ही लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा।
ऊबड़ खाबड़ या चट्टान वाली जगह पर नहीं उतरेगा। जहां उतरेगा वहां क्रेटर यानी चांद में गड्ढे ना हो। भारत चांद पर ऑक्सीजन और पानी की खोज करेगा, वो हीलियम जैसी गैस की मौजूदगी का पता लगाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि चांद पर जीवन संभव है या फिर नहीं। हमारे साथ सृजन पाल जुड़ रहे हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, उनसे सीधा सवाल है। सृजन पाल जी, जरा दर्शकों को बताइए कि एवरेस्ट पर ये जो बड़े बड़े गड्ढे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हमने दर्शकों को बताया इतने गहरे गड्ढे हैं कि पूरा एवरेस्ट समा जाए उसके अंदर। धरती और चंद्रमा के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता। अब धरती पर जब कोई भी उल्कापिंड यानी मीटियोर, बड़ा सा पत्थर स्पेस से, अंतरिक्ष से धरती की ओर आता है, ये उल्कापिंड, तो धरती का वातावरण उसको घर्षण यानी फ्रिक्शन से जला के राख कर देता है। और इसी को आप शूटिंग स्टार्स देखते हैं, पूंछ वाले तारे दिखते हैं आपको। चंद्रमा पर ऐसा वातावरण नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धूमकेतु बहुत तेजी से चंद्रमा की ओर आता है तो चंद्रमा उसको जला नहीं पाता, और ये धूमकेतु तेजी के साथ चंद्रमा को जोर से चोट पहुंचाता है। चंद्रमा छोटा है धरती के मुकाबले, तो ये जो चोट पहुंचती है ये चंद्रमा में क्रेटर बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। तो ये गड्ढे एक्चुअली चोट है। और ये भी समझिए कि अगर चंद्रमा वो चोट ना लेता तो वो जो धूमकेतु है वो पृथ्वी पर आता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को बचाने के लिए ये चोट लेता है। अब जो ये क्रेटर्स हैं वो काफी गहरे हैं। इनफैक्ट पूरे सौरमंडल में दूसरा सबसे गहरा गड्ढा क्रेटर चंद्रमा पर है। इसका नाम, अब जो बात बता रहे थे सृजन पाल जी, आपके पास आएंगे, जो बात वो बता रहे हैं कि सबसे गहरा जो गड्ढा है वो किस तरह का है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों के बाकायदा नाम रखे जाते हैं, इन पर रिसर्च होती है, इन पर पढ़ाई होती है, कितने गड्ढे हैं उनकी गिनाई होती है। ये आप देख रहे हैं, ये गहरे गड्ढे हैं, ये चांद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये जो गहरे गड्ढे हैं इनके नाम क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं इनके नाम कैसे पढ़ते हैं और किन भारतीयों के नाम चांद पर आपको मिल जाएंगे, वो भी देखिए बहुत दिलचस्प है। बहुत से भारतीयों के नाम पर ये गड्ढों के नाम रखे गए हैं, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहला नाम भाभा क्रेटर है, होमी जहांगीर भाभा परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर रखा गया। दूसरे हैं साराभाई क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढा, साराभाई के नाम पर है। साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञानी थे। एक और गड्ढा है क्रेटर जिसे कहेंगे रमन क्रेटर, सीवी रमन के नाम पर भौतिक विज्ञानी थे, उनके नाम पर रखा गया। एक है बोस क्रेटर, जेसी बोस जीव वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसे रखा गया। और एक और नाम है आर्यभट्ट क्रेटर,